श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, रोज़ की तरह मैं आज फिर से लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना लेकर आई हूँ जो हाल ही में घटी है। तो चलिए सुनाती हूँ। कर्मपुर गांव में अनिकेत अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वह दूध बेचने का काम करता था। उसके पास 2 गाय थीं और एक दिन अनिकेत दूध बेचने जा रहा था तो उसे किसी ने आवाज़ दी। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसे पुकार रहा था। अनिकेत ने कहा, क्या है, क्यों बुला रहे हो मुझे? बच्चा बोला, मुझे माखन खाना है। अनिकेत ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ दूध है। बच्चे ने कहा, ठीक है, मुझे दूध ही दे दो। अनिकेत बोला, मेरे पास तो दूध पिएगा, जा अपने घर से पैसे ले आ। बच्चे ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, बिना पैसे के ही दे दो। अनिकेत उसे डांट कर भगा देता है और दूध बेचने चला जाता है। वह सारा दिन भटकता रहा लेकिन उसका दूध ही नहीं बिक पाता है। शाम तक घर घूम कर लौट कर आ जाता है और सुधा कहती है, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हो। अनिकेत ने कहा, आज तो पता नहीं क्या हो गया, आधा दूध बिका ही नहीं। तब सुधा बोली, कोई बात नहीं, मैं इसका मक्खन निकाल कर तुम्हें दे दूंगी, उसे तुम बेच आना। तभी अनिकेत को बच्चे की याद आ गई। उसने सुधा को सारी बात बता दी। सुधा ने कहा, यह आपने ठीक नहीं किया। अनिकेत बोला, तू नहीं जानती, इस गांव वालों को जानबूझकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। एक को दे दिया तो कल 10 बच्चे आ जाएंगे। अगले दिन अनिकेत मक्खन और दूध दोनों लेकर चल देता है। रास्ते में वही बच्चा उसे मिलता है और फिर से मक्खन मांगता है और अनिकेत उसे फिर डांट कर भगा देता है। उस दिन भी उसका मक्खन बिका न दूध और वो शाम को घर आ जाता है। अगले दिन से हर दिन यही होता था। अब वह बच्चा अनिकेत को नहीं मिलता लेकिन उसका दूध कोई नहीं खरीदता था। धीरे धीरे वे गरीब होने लगे। एक दिन एक गाय को चारा खिलाने के लिए अनिकेत के पास कुछ नहीं था तो वह दूसरी गाय को बेच देता है। इसी तरह चिंता करते करते अनिकेत बीमार पड़ जाता है। वह इतना कमज़ोर हो जाता है कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। सुधा उसे दवाई देकर दूध बेचने चल देती है। अनिकेत ने कहा, लगता है उस बच्चे का दिल दुखाकर मैंने ठीक नहीं किया। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। तुझे कोई भी मिले उसे बिना पैसे लिए दूध दे देना, शायद इस तरह मेरे पाप कर्म कम हो जाएंगे। सुधा उसी तरह दूध लेकर पहुंचती है जहां पर वह बच्चा अनिकेत को मिला था। सुधा ने कहा, मुफ्त में दूध ले लो, मुफ्त में दूध ले लो, मक्खन ले लो। पूरे दिन आवाज़ लगाने के बाद भी उसका दूध दही कोई नहीं लेता था। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक औरत जाती हुई दिखाई देती है। सुधा ने कहा, बहन, इस गांव में कोई भी हमसे दूध मक्खन नहीं लेता है, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब औरत ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, इस गांव में कुछ दिन पहले एक बालक आया था। वह सबसे दूध और मक्खन मांग रहा था। सबने उसे मक्खन खिलाया। जानती हो, जिस बर्तन में उसने मक्खन खाया था वह बर्तन हमेशा दूध से भरा रहता है, इसलिए हमें दूध की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सुधा बोली, वह बच्चा कहाँ है? औरत ने कहा, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन इस गांव पर उसकी ऐसी कृपा, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल खुद आए थे मक्खन खाने। यह सुनकर सुधा रोती हुई घर आ जाती है। सुधा अनिकेत को सारी बात बताती है। अनिकेत यह सब सुनकर रोने लगता है। अनिकेत कहता है कि भगवान कृष्ण स्वयं दर्शन देने आए और मैं उन्हें भोग भी न लगा सका। मेरा पाप अब मेरे मरने के बाद ही नहीं कटेगा। अनिकेत और सुधा दोनों अन्न जल छोड़कर कृष्ण नाम जपने लगे। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अनिकेत
जो पहले से ही बीमार था मरने की अवस्था में पहुंच जाता है और सुधा भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। तभी रात के समय वही बच्चा उनके घर आ जाता है। बच्चे ने कहा, मुझे माखन खाना है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। अनिकेत कहता है, भगवान, आज सच में मेरे पास माखन नहीं है, अब तो दूध भी नहीं है, मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? सुधा रोकर उनके पैरों में गिर जाती है। बच्चा कहता है, झूठ बोलते हो, वो देखो। दोनों पति पत्नी पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोने के बर्तनों में दूध और दही मक्खन के ढेर लगे हुए थे। दोनों बच्चे के पैरों में गिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनके चमत्कार से अनिकेत और सुधा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कान्हा, यदि कोई तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद अवश्य करना। यह कहकर कान्हा जी अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद दोनों प्राणी भगवान की भक्ति करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।